इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। और इसलिए उन्हें बहुत समर्पण मिला है। इतना समर्पण मिला है कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पाते। इतिहास खो जाता है और इतिहास को जिंदा करने के पद है। संपूर्ण भारतवर्ष में एक आजाद शत्रु के रूप में, चाहे आचार्य श्री तुलसी हो, चाहे आचार्य श्री देशभूषण जी हो, चाहे आचार्य श्री विद्यानंद जी हो, चाहे रामचंद्र सुरेश्वर जी हो, चाहे आचार्य श्री राजेश सुरेश्वर जी हो, चाहे चंद्रशेखर विजय जी हो। मैं ये जैन संतों के, जैन आचार्यों के नाम ले रहा हूं कि जिनके मुंह से मैंने सुना है। आचार्य श्री तुलसी जी का ये कहना है कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जैसी सबकी दृष्टि हो जाए तो जैन समाज की एकता एक दिन में हो सकती है। ये उनके दिल्ली के पावस जो प्रवचन छपे हैं, उस प्रवचन में एक बात लिखी हुई है। प्रसंग था कि वो गुरुदेव को मिलकर के चांदनी चौक से आ रहे थे। गुरुदेव का चतुर्मास चांदनी चौक था और उनका चतुर्मास दिल्ली में ही था, आचार्य श्री तुलसी का। किसी कार्यक्रम के निमित्त से उनका लाल किले की ओर आना हुआ है। वो लौट रहे थे, श्रावकों ने बताया कि आचार्य श्री यहां पर है। उनके कदम बरादरी भवन चांदनी चौक के स्थानक की तरफ बढ़े। जैसे गुरुदेव को खबर मिली कि आचार्य श्री तुलसी पधार रहे, तो गुरुदेव नीचे उतरे स्वागत करने के लिए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, उपेक्षा देने से सम्मान नहीं मिलता है। शब्द थे उस समय के आचार्य श्री तुलसी ने उनको नीचे उतरते हुए देख करके कहा कि आप क्यों नीचे पधारे? आप तो मेरे से दीक्षा में बहुत वरिष्ठ हो। आप श्रमण संघ के उस समय आचार्य भी थे गुरुदेव। उस समय गुरुदेव ने शब्द कहे थे, आप पधारे, इतना प्रयास कर करके, और मैं आपके स्वागत के लिए नीचे ना आऊं, ये कैसे संभव है? और वो संवाद एक हार्दिक संवाद। और उसके बाद तो दिल्ली में एक माहौल बन गया था जैन एकता का। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सन 2004 में इंदौर प्रवास में थे, और उस समय इंदौर हमारा भी प्रवास था। यही 28 मार्च का अवसर था। उनके व्यस्ततम कार्यक्रम होने के कारण से हमने सोचा नहीं था कि वो पधारेंगे। हमारे कार्यक्रम गुरुदेव के स्मृति उत्सव के चल रहे थे महावीर भवन में। शैलेश जी निमजा जो हमसे भी जुड़े हुए हैं और महाप्रज्ञ जी से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरे पास समाचार दिए कि महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के अवसर पर समारोह में पधारना चाहते हैं। सुनकर बहुत खुशी हुई।
कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम में परिवर्तन करने की बात थी। संग विनंती के लिए गया, वो पधारे और उस दिन 1 घंटे तक वो गुरुदेव के विषय में जब बात कर रहे थे तो उनके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि उनकी छवि मेरे अंतर मन पर अंकित थी। दिल्ली प्रवास के संस्मरण वो सुना रहे थे। एक घंटे तक उस आदर और अभाव के साथ वो गुरुदेव के विषय में बोल रहे थे। जब कहीं भी उनकी छवि देखता तो मुझे लगता था कि सच में योगी बोले। ये भाव कहां, ये समर्पण, ये सहयोग आया कहां से? धर्म उसको नहीं कहते जो अपनों को पराया बनाए, धर्म उसको कहते जो परायों को अपना बनाए। धर्म दुश्मन को दोस्त बनाने की कला सिखाता है और ये कला, इस कला के वे बहुत बड़े कलाकार थे। इसलिए उनको अजात शत्रु, उनसे सहमत होना सहज नहीं था। कई विचार उनसे असहमत ही थे। उपाध्याय श्री अमरमणि जी महाराज साहब, कई ऐसे प्रसंग थे कि आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब वैचारिक दृष्टि से सहमत नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर भी सौहार्द भाव बना रहता था। ये कैसे संभव है? विचारों में साम्यता न होने के बाद भी मैत्री भाव बनाए रखना है। एक प्रसंग का मैं साक्ष्य में आपको बताऊं, किसको कहते सहयोग और समर्पण की वृत्ति का। आचार्य श्री चन्ना जी विरायतन, गुरुदेव की द्वारा दीक्षित शिक्षित, विचारों में अंतर आ गया। सब कुछ बदल गया है। अहमदनगर पधारी थी, वाहन यात्रा कर करके। उस समय का वो सारा माहौल बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ था। आई वो गुरुदेव के पास, दर्शन करे, वंदना करी और सहज प्रस्तुति देने लगे अपनी भावनाओं की, पुरानी बातें याद करते हुए। गुरुदेव ने एक बात कही, याद रखना है। गुरुदेव ने केवल एक ही वाक्य बोला है। उस वाक्य के बाद बोलने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। ये शब्द याद रहे हैं कि पानी में कितनी ही तलवार चला लो, पानी में दरार नहीं हो सकती है। पानी में कितनी ही तलवारें चला लो, पानी में दरारें नहीं हो सकती है। प्रेम में कितनी ही तर्क की दीवारें और मतभेद की दीवारें आ जाए, वह दरारें कभी हो नहीं सकती है। और बड़े प्रेम से मिले, आनंद से मिले, सौहार्द के साथ। लोग कुछ और सोच रहे थे, लेकिन नजरा कुछ और बना। ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में ये सहयोग की वृत्ति रखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनके लिए बहुत साहस था। एक संत के एक प्रसंग का जिक्र करूं तो आपको पता पड़ेगा कि सहयोग का यदि स्वभाव हो तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे सहयोग की वृत्ति रहती है। और सहयोग ड्रामा हो, सहयोग केवल स्टेज का चेहरा हो, तो सहयोग करने में कैसा तनाव आता है वो हम सभी जानते हैं। बड़ा अद्भुत, बड़ा विकट प्रसंग है। कहते समय उतना सहज नहीं हूं,
लेकिन कह रहा हूं कि इसलिए कि गुरुदेव की सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना कितनी गहरी और कितनी सहज थी। एक संत गुरुदेव के पास, जिनको उनके गुरु के पास अनुकूलता न रहने के कारण से जो गुरुदेव के पास आए थे, और गुरुदेव ने उनको बिल्कुल अपने शिष्य के समान सम्मान दिया, प्यार दिया, आदर दिया, सौंप दिया, स्पेस दिया। आम पब्लिक तो जान भी नहीं पाती थी कि गुरुदेव के शिष्य नहीं है। मैं घटना का पूरा साक्षी हूं। मेरी प्रतिक्रिया उस समय बड़ी तीखी थी इस घटना पर। और उस समय गुरुदेव के पास कुछ बैरागी थे। मेरी दीक्षा हो गई थी, लेकिन कुछ बैरागी और थे। उसमें एक बैरागी ने महासुतीशील सिलकोर जी महाराज साहब से पचकान लिए थे कि मैं आचार्य भगवान से आनंद सिंह महाराज साहब के पास दीक्षा लूंगा। एक दिन संत ने आकर के कहा कि इसकी दीक्षा करा देते। गुरुदेव करा। बोले आज्ञा पत्र मंगाना। बोले मंगाओ। आज्ञा पत्र लेने के लिए वो वैरागी घर पर गया, आज्ञा पत्र लेकर के आया। कहना बहुत भारी जा रहा है आज तो। उस समय मेरे लिए सहज था, लेकिन आज सहज नहीं रहा। आज्ञा पत्र है उस संत के नाम से आया। गुरुदेव के नाम से नहीं आया है। और एक खबर जब मुझे मिली, मैं आक्रोश से भर उठा। उत्तेजना मेरे नियंत्रण के बाहर चले गई। आक्षेप, अशालीन शब्दों का प्रयोग मैंने किया। वो बात गुरुदेव के पास पहुंची। बहुत बड़े बड़े संत साथ में थे, मानव केसरी जी भी थे, अन्य संत भी थे। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। मैंने कहा नहीं रुक सकता। संत बड़े बिलखते हुए गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव ने एक वाक्य बोला है और मैं कुछ नहीं कर पाया। गुरुदेव ने केवल एक सेंटेंस बोला, एक वचन बोला कि मुनि जी, आप मुझे पहले ये बात बता देते हैं तो आपको इतना सुनना नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, एक सवाल नहीं कि तुमने इस प्रकार की ये सारी योजनाएं क्यों करी। नो क्वेश्चन। केवल इतना ही कहा कि तुमको ये जो सुनना पड़ा है, ये जो परिस्थितियां बनी है, यदि तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हें ये सुनना नहीं पड़ता है। इसको कहते सहयोग की वृत्ति, इसको कहते समर्पण। और हम सबके विरोध के बावजूद गुरुदेव ने दीक्षा उन्हीं के शिष्य के रूप में उस संत को दी। और उतना ही प्यार रखा है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे इस प्रसंग को, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे उन संत के विषय में कोई बात करनी है। कितना मुश्किल होता है, सोचना भी भारी जाता है, लेकिन उनके लिए सारा सहज था, बिल्कुल सहज था। कि सहयोग उनके लिए संस्कार नहीं था, सहयोग उनकी प्रकृति थी। समर्पण उनके लिए ड्रामा नहीं था, उनका स्वभाव था, नेचर था। इसलिए जीवन में उन्होंने किसी भी मौके, बहुत प्रसंग आए संघर्ष के, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता कभी नहीं चुना है। उस रास्ते पर, उस दौर में भी उन्होंने सहयोग का ये रास्ता चुना है।
और संगठन बनता है तो सहयोग से ही बनता है। संघर्ष से कभी संगठन बन नहीं सकता है। इसलिए इस श्रमण संघ के निर्माण में, संचालन में, संवर्धन में और संरक्षण में कोई सूत्र काम कर रहा था तो गुरुदेव की सहयोग वृत्ति, ये सहयोग की प्रकृति, इसी के बल पर वीर वर्धमान श्रमण संघ का जब निर्माण हुआ ब्यावर में, तो सभी दिवाकर जी महाराज साहब की परंपरा, उपाध्याय श्री प्यारचंद जी महाराज साहब, मानव के श्री सौभाग्य जी महाराज साहब, 6 संप्रदायों का मिलन हुआ था। सभी ने एक मुख से, गुरुदेव उनसे छोटे थे, दीक्षा में छोटे थे, गुरुदेव पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सभी ने, बड़ों ने एक ही बात कही कि तुम यदि बड़ों की मानते हो तो इस शब्द को तुमको कीमत देनी पड़ेगी। तो ये सहयोग की भावना है। सहयोग से ही संगठन बनता है, संघर्ष से संगठन बनता नहीं है। आज यदि परिवार टूट रहे हैं, आज यदि दिल बिखर रहे हैं, आज यदि रिश्तों में खतरे नजर आ रहे हैं, आज यदि अपनों से बात करने में अपने को डर लगता है, अपनों से बात करने में झिझक होती है, तो जरूर परीक्षण कर लेना चाहिए कि हम सहयोग के जीवन में जी रहे हैं कि संघर्ष के जीवन में जी रहे हैं। हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।